नहीं था। जंगी कैदी भी बेअंदाज थे। सलाउद्दीन ऐवबी ने तमाम तर माल नकीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके इन्हें रहा कर दिया। दूसरा हिस्सा अपनी सिपा और गरीबों में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निज़ाम उल मलिक को दे दिया। इसने उसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। ना खुद कुछ रखा ना अपने किसी जर्नेल को कुछ दिया। उसका नतीजा ये हवा कि जंगी कैदी जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम रहा होकर सलाउद्दीन ऐवबी कैंप में जुमा हो गए और उसकी इताअत कबूल करके अपनी खिदमात इसकी फ़ौज के लिए पेश कर दें। ऐवबी की कुशादा ज़र्फ़ी और अज़मत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हुस्न बिन सबा के पड़ा सरार फ़िरक़े फ़िदाई, जिन्हें यूरोपी मुअर्रिख़ों ने कातिलों का गिरोह लिखा है, सलाउद्दीन ऐवबी पर 2 बार कातिलाना हमले कर चुके थे, लेकिन खुदाए ज़ौल जलाल को अपने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेता था। दोनों बार एक मोजिज़ा हवा के इस्लाम का ये मुहाफ़िज़ बाल बाल बच गया। इस पर तीसरा कातिलाना हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सुलीबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेज़ा रेज़ा कर चुका था। अमीर सैफ़ुद्दीन मैदान से भाग गया था, मगर वो सलाउद्दीन ऐवबी के खिलाफ हसद और कहने से बाज न आया। इसने हुस्न बिन सबा के कातिल फ़िरक़े की मदद हासिल कर ली। ये फ़िरक़ा एक मुद्दत से इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। इसका तफ़सीली तारुफ़ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह ज़मीन सूरज से अलग होकर गुनाहों का गहवारा बन गई है, उसी तरह हुस्न बिन सबा नाम के एक आदमी ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अज़मत हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो तिलिस्माती तरीक़ों से लोगों को अपना पैरोकार बनाता था। इस मकसद के लिए इस गिरोह ने निहायत हसीन लड़कियाँ, नशा आवर जुड़ी बोटियाँ, हपना टज़म और चर्ब ज़बानी जैसे तरीक़े बहशत बनाई, जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे। अपने मुखालिफिन को ख़त्म करने के लिए कातिलों का एक गिरोह तैयार किया। कत्ल के तरीक़े खुफिया और पर इसरार होते थे। इस फ़िरक़े के अफराद उस कदर चालाक, ज़हीन और निडर थे कि भें और ज़बान बदल कर बड़े बड़े जर्नलों के बॉडीगार्ड तक बन जाते थे, और जब कोई पुरस्रार तरीक़े से कत्ल हो जाता था तो कातिलों का सराह ही नहीं मिलता था। कुछ अरसे बाद ये फ़िरक़ा कातिलों का गिरोह के नाम से मशहूर हो गया। ये लोग सियासी तरह हाल करते थे जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये फ़िरक़ा उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके परूकार खुदाई कहलाते थे। सलाउद्दीन ऐवबी को ना हसीन लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था ना शराब से। वो उन दोनों से नफ़रत करता था। उसे कत्ल करने का यही एक तरीक़ा था कि इस पर कातिलाना हमला किया जाए। इसके मुहाफ़िज़ों की मौजूदगी में इस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सलाउद्दीन ऐवबी को ये तवक्को थी कि उसका चचाज़ाद भाई